गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नए गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही परेशान और चिंतित था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह बार बार आकाश की ओर देख रहा था, जैसे कोई उत्तर खोज रहा हो। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है? तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा कि क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बुरे समय से कैसे निकलूं। बुद्ध ने उसकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान एक कहानी में छुपा है। इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छाया में कई छोटे पौधे और जीव जंतु आराम से रह सकते थे। इस पेड़ की ऊंची शाखाओं में एक बाज ने अपना घोंसला बना रखा था। इस बाज का नाम था गरुड़, जो अपने क्षेत्र का राजा था। वह बहुत शक्तिशाली और चालाक था। पेड़ के नीचे जमीन में एक बिल था, जिसमें एक विषैला सांप रहता था। इस सांप का नाम था कालिया। कालिया भी चालाक था, लेकिन वह गरुड़ से डरता था, क्योंकि गरुड़ ने कई बार उस पर हमला किया था। हालांकि कालिया भी कमजोर नहीं था। उसने कई बार गरुड़ को धोखा देकर अपनी जान बचाई थी। एक दिन जब कालिया अपने बिल से बाहर निकला, तो गरुड़ ने उसे देख लिया। गरुड़ ने बिना समय गंवाए कालिया पर झपट्टा मारा, लेकिन कालिया भी सतर्क था। वह तुरंत वापस अपने बिल में छिप गया। इस घटना ने दोनों के बीच संघर्ष को और बढ़ा दिया। अब हर दिन यही होता। गरुड़ हमेशा इंतजार करता रहता कि कब कालिया बाहर निकले और वह उसे पकड़ सके, लेकिन कालिया बहुत ही चालाकी से गरुड़ के हर हमले से बचता रहा। यह संघर्ष दिनों दिन बढ़ता गया और दोनों के बीच की दुश्मनी गहरी होती चली गई। कालिया अब इस संघर्ष से थक चुका था। वह हर समय इस चिंता में रहता कि गरुड़ कब उस पर हमला करेगा और उसे मार डालेगा। वह सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वह अवश्य मारा जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि उसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। इस जंगल में एक ही व्यक्ति था जो उसकी मदद कर सकता था, राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कालिया ने सोचा कि अगर वह किसी तरह राजा विक्रमादित्य से मिल सके और उनसे मदद मांग सके तो उसकी जान बच सकती है। उसने तय किया कि वह राजा से मिलने के लिए अपनी जान की बाजी लगाएगा। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य उसी जंगल से गुजरे। वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले थे। कालिया ने जब राजा को देखा तो वह बिना किसी देरी के उनके पास पहुंचा और बोला, हे महाराज, कृपया मेरी मदद करें। इस जंगल में एक गरुड़ है जो हर दिन मेरी जान लेने की कोशिश करता है। मैं बहुत डर गया हूं और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच सकूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? कालिया ने अपनी पूरी समस्या विस्तार से बताई और कहा, महाराज, अगर आप मुझे अपने पेट में छिपा लें और मुझे इस जंगल से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें तो मैं आपकी हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कालिया की बात सुनकर सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर वह इस सांप की मदद करते हैं तो वह न केवल उसकी जान बचाएंगे बल्कि अपनी दया और न्यायप्रियता का भी परिचय देंगे। उन्होंने कालिया की बात मान ली और उसे अपने पेट में छिपा लिया। राजा ने सोचा कि वह कालिया को एक दूरस्थ और सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे जहां उसे कोई खतरा ना हो। लेकिन जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने कालिया को दूर जंगल में छोड़ने की सोची, कालिया ने अपनी कुटिलता दिखाई और कहा, महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं आऊंगा। यहां मैं सुरक्षित हूं और मुझे कोई खतरा नहीं है। राजा विक्रमादित्य यह सुनकर चकित रह गए। उन्होंने कालिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन कालिया ने उनकी एक न सुनी। उसने साफ कहा, महाराज, मैंने अब निर्णय ले लिया है कि मैं आपके पेट में ही रहूंगा। यहां मुझे कोई खतरा नहीं है और मैं यहां सुरक्षित हूं। राजा विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि वह एक मुश्किल में फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा कि अगर कालिया उनके पेट में ही रहता है तो यह उनके लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि वह कालिया को जबरदस्ती अपने पेट से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे वह और अधिक आक्रामक हो सकता है
और उनकी जान को खतरा हो सकता है। राजा ने अपनी स्थिति का सामना धैर्य और विवेक से करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वह कालिया को शांत रखते हैं और उसे कोई हानि नहीं पहुंचाते तो शायद वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस विचार से राजा विक्रमादित्य ने जंगल में ही रहने का फैसला किया। राजा विक्रमादित्य ने जंगल में एक कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। दिन बीतते गए, लेकिन उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। कालिया के विष के कारण उनके शरीर में कमजोरी और दर्द बढ़ता गया। उनकी त्वचा पर घाव हो गए थे और उनकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने इस परिस्थिति को समझा, लेकिन वह कालिया को परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती थी। इस कहानी के इस मोड़ पर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे समय में धैर्य और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे राजा विक्रमादित्य ने कालिया के धोखे के बावजूद धैर्य नहीं खोया और स्थिति का सामना किया, वैसे ही हमें भी जीवन में आने वाले कठिन समय में संयम बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में हर किसी को किसी न किसी समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विवेक से काम लेता है वही अंततः विजयी होता है। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। राजा विक्रमादित्य का संघर्ष और भी लंबा चला। जंगल में रहते हुए उन्होंने अपनी परिस्थितियों से समझौता करना शुरू किया। उन्होंने प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित किया, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति मिली। राजा ने समझा कि कालिया केवल एक समस्या नहीं, बल्कि उनके जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। राजा विक्रमादित्य ने जंगल की जीवन शैली को अपनाया। उन्होंने जंगल की वनस्पतियों और औषधियों का अध्ययन किया और उनका उपयोग अपनी सेहत को सुधारने के लिए किया। धीरे धीरे उनके घाव ठीक होने लगे और उन्होंने कालिया के विष के प्रभाव को कम करने का तरीका ढूंढ लिया। राजा ने यह भी सोचा कि कालिया को कैसे शांत रखा जाए। उन्होंने उसे भोजन प्रदान करना शुरू किया और उसके साथ संवाद करने की कोशिश की। राजा ने कालिया को समझाया कि वह उसकी जान नहीं लेना चाहते, बल्कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। कालिया ने राजा की बातों को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे उसकी दृष्टिकोण में बदलाव आया। समय के साथ कालिया ने राजा विक्रमादित्य के साथ अपने संबंध को समझा। उसने देखा कि राजा ने उसके लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था और उसकी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला था। इसने कालिया के मन में एक गहरा प्रभाव डाला। उसने महसूस किया कि उसकी कुटिलता और धोखा राजा के महान हृदय के सामने कुछ भी नहीं था। एक दिन कालिया ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी दया और सहनशीलता से प्रभावित हूं। आपने मेरे जीवन की रक्षा की, जबकि मैंने आपके साथ छल किया। अब मैं अपने की पर पछतावा करता हूं और चाहता हूं कि आप मुझे माफ कर दें। मैं आपके पेट से बाहर आना चाहता हूं और अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कालिया, तुम्हारी समझदारी। तो दोस्तों, अगर आप अपने धैर्य पर विश्वास रखते हो और मेहनत पर आत्मविश्वास रखते हो, तो ईश्वर आपको उनका फल अवश्य दे देता। ईश्वर ने कहा है कि कर्म की चिंता मत कर, काम करते जा, मैं तुम्हें फल अवश्य दूंगा। तो आप अपने जीवन में परेशान हो तो आपको अपनी धैर्य पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब आगे मिलते नई इंटरेस्टिंग स्टोरी पे। थैंक यू।